बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट के जो टेंसेस हैं उनको आप एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो है पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड आता है और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और ये ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में किसी खास पॉइंट पर यानी कि किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुके थे या फिर जो है किसी खास मूवमेंट के आने से पहले, किसी खास वक्त के आने से पहले मुकम्मल हो चुके थे, तो उन कामों के लिए जो है ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो है आई हैड क्लीन द रूम, सब्जेक्ट है आपका, उसके बाद जो है हैड आपने लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। और जब हमने इस अफर्मेटिव जुमले को पैसिव में चेंज किया तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए और उसके बाद हमने हैड लगाया और उसके बाद बीन का इजाफा किया हमने। तो आप देखें कि द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय मी। तो आप देखें कि आप जो है आखिर में आप सब्जेक्ट जो है वो आखिर में लेकर आ गए अब, और उसको आपने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आए और जो एक्टिव फॉर्म के अंदर जो सब्जेक्ट था द रूम उसको आप पहले रखा आपने और बीन का इजाफा किया। तो इस तरीके से आपने इसको पैसिव वॉइस के अंदर तब्दील कर दिया। अब इसका इंटरोगेटिव देख लीजिए। इंटरोगेटिव में आप जानते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, हैड अगर मौजूद है आपके पास या वाज वर्ब, तो उसको आप सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं सवालिया जुमला बनाने के लिए। जैसा कि यहाँ पर जो है हैड वी हर्ट यू, क्या हमने आपको तंग किया था, तो या क्या हमने आपको नुकसान पहुंचाया था। तो जब आपने इसका पैसिव बनाया तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए और आपने कहा कि हैड यू बीन हर्ट बाय अस। तो आप देखें कि वी जो है वो अब आखिर में चला गया अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर और हमने क्या किया कि हमने सब्जेक्ट के बाद जो है हमने बीन लगाया और उसके बाद हमने वही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहने दी और उसके बाद हमने बाय लगाकर जो है अस लगाया हमने। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। नेगेटिव जुमलों को भी आप जानते हैं कि जब हम पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनाते हैं तो हम हैड के बाद नॉट लगाते हैं और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि यू हैड नॉट टोल्ड अस, आपने हमें पहले नहीं बताया था, तो या आपने हमें नहीं बताया था। तो आपने जब इसको पैसिव वॉइस में तब्दील किया तो आपने सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए और ऑब्जेक्ट आपका अस था तो अब उसको सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो वो अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएगा वी में और आप कहेंगे कि वी हैड नॉट बीन टोल्ड बाय यू। तो आप देखें कि सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैड नॉट बीन आया और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और उसके बाद आपने बाय लगाकर जो है आखिर में जो सब्जेक्ट था आपका उसको आप यहाँ पर जो है बाय के बाद उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर लेकर आए। तो दैट इज हाउ पास्ट परफेक्ट के टेंसेस जो हैं वो एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में तब्दील हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस स्टूडेंट। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, खुद सेंटेंसेस बनाएं और खुद उनको जो है आप चेंज करें पैसिव वॉइस के अंदर, तो उतना ही ज़्यादा आप इसको सीखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ज़रा देख लीजिए। जैसे कि इट हैड डिस्टर्ब्ड यू। इट हैड डिस्टर्ब्ड यू, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर यू आपका ऑब्जेक्ट आ गया। जब आपने इसको पैसिव वॉइस में तब्दील किया तो यू हैड बीन डिस्टर्ब्ड बाय इट। तो अब आप जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए और उसके बाद आपने हैड के बाद आपने बीन का इजाफा किया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो एक खास पहचान है वो ये है कि इसके एक्टिव जुमलों के अंदर जो है वो सिर्फ हैड यूज होता है और इसके पैसिव जुमलों के अंदर जो है हैड के साथ आप बीन लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो नोटेबल बात यह है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसके बाद हैड बीन के बाद जो है वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का जब आप पैसिव बनाते हैं तो आप हैड बीन के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ही हैड दे टोल्ड इट अर्लियर, क्या उन्होंने ये पहले बताया था। और उसी तरीके से had it been told earlier by them, उसी तरीके से आप देखें कि had they not deceived us in the past। तो s जो है आपका ऑब्जेक्ट है, आप उसको यहां पर लेकर आए सब्जेक्ट की जगह पर उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म वी के अंदर और आपने कहा कि had we not been deceived by them in the past, तो दे जो है वो अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैम है तो हमने उसको दैम के अंदर तब्दील कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और मैं हमेशा की तरह आपको ये आइडिया दूंगा कि आप यहाँ पर पॉज करें और ये जो जुमले यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर लिखे हुए हैं जिनको आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर, इनको आप खुद पैसिव वॉइस के अंदर तब्दील कीजिए और उसके बाद अब हम जब इसके जवाब बताएंगे तो आप उनके साथ मैच कीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए कि आपने कितना इस चीज़ को समझा है। ओके जी, लेट्स बिगिन।
I had accepted his offer. His offer had been accepted by me. She had cooked food. The food had been cooked by her. It had not made tea. The tea had not been made by it. Had I insulted him? Had he been insulted by me? Had they served the food? Had the food been served by them? Had the food been served by them? Had she not achieved first position? Had the first position not been achieved by her? He had not left the room. The room had not been left by him. I had not insulted him. He had not been insulted by me. Had he not hurt me? Had I not been hurt by him? He had paid attention to the warning. The attention had been paid by him to the warning. She had beaten everyone. Everyone had been beaten by her. She had beaten everyone. Everyone had been beaten by her. She had not informed me. I had not been informed by her. I had not hit him. He had not been hit by me. Okay. Now students, finally जो verbs आपको यहाँ पर दिए गए हैं, sell, explore, decide, demolish, avoid, clean, arbitrate, forgive, forget, इनको आप यूज कीजिएगा. इनसे आप पास्ट परफेक्ट के जुमले बनाइए और उसके बाद उनकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म बनाएं और उनको आप पैसिव वॉइस के अंदर तब्दील करें जस्ट टू प्रैक्टिस इट. जैसे आप कह सकते हैं आई हैड सोल्ड माई हाउस. माई हाउस हैड बीन सोल्ड बाय मी. I had not sold my house. My house had not been sold by me. उसी तरीके से explore. I had explored that place. I had not explored that place. I hope कि छोटा सा लेसन आपको पास्ट परफेक्ट के एक्टिव और पैसिव वॉइस जुमले समझने में और बनाने में बहुत हेल्प करेगा. थैंक यू.